का पहला और दूसरा सवाल किया था। आज आपके सामने है तीसरा सवाल। 95 तथा 152 का महत्तम समवर्ती है। क्या करना है आपको? महत्तम समवर्ती ज्ञात करना है। मुझे विश्वास है कि 95 के अभाज्य गुणनखंड आप कर लोगे, 152 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, फिर उसके क्या करोगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड और घातों की न्यूनतम। ठीक है, एक बार वापस तीसरा सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 हल। दी गई संख्याएं 95 और 152। अब देखो 95 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, किसका? 2 का भाग जाता है किसमें? 3 का। देखो 3 का, 5 का, कितनी बार कह रहे? 19। यहाँ देखो पहाड़े का उपयोग हो रहा है, भाज्यता के नियम का उपयोग हो रहा है। 19 और 1, तो 95 बराबर मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 19। फिर 152, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है रे? कितने आ गए रे? 76। 2 का भाग 38, 2 का भाग 19, 19 का भाग 1। तो 152 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। वेरी गुड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और यदि लसप की मसप की जगह लसप ज्ञात करना है तो क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। ये ध्यान रखना, नए लड़के वो ध्यान रखना कि मसप में तो आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड और लसप में आपको अभाज्य गुणनखंड, और इसमें होगी न्यूनतम घात, न्यूनतम घात, और उसमें होगी अधिकतम घात। अब देखो इसमें उभयनिष्ठ कौन सी है? कोई संख्या दिख रही है आपको? उभयनिष्ठ 19। और इसकी न्यूनतम घात कितनी है? देखो न्यूनतम घात 1। अतः HCF ऑफ 95 और 152 बराबर कितने हो गए? 19। समझ में आ गया नहीं? तो आपको यदि HCF ज्ञात करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी सवाल का यदि आपको लघुत्तम समवर्ती है LCM पूछे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की जगह आप क्या लिखोगे? अभाज्य गुणनखंड। या लिखोगे आप उसकी अधिकतम घात। ठीक है, नोट करो। प्रश्न संख्या 4। 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है तो उसका महत्तम समवर्ती 30 है, तो लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया है कि लसप इंटू मसप, लसप इंटू मसप बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ऐसा बताए। प्रश्न संख्या 4 हल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है बराबर 1080 और महत्तम समवर्ती या छोटे रूप में लिख दो HCF बराबर आपको 30, और ज्ञात क्या करना है? LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, सूत्र बताया गया है HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए HCF कितना है भाई? 30 गुणा LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल आपके पास कितना है? 1080। अब आपको LCM ज्ञात करना है। LCM के साथ में कौन बैठा है? 30। 30 को उस साइड में ले जाऊंगा,
क्योंकि जो संख्या अपने को ज्ञात करनी है वो केवल अकेली रहनी चाहिए। तो देखो एलसीएम बराबर 1080 बट्टे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग दिया 108, 37 का 37, 37 दूणे 72 और 37 दिए 108, तो कितने उत्तर आ गए रे? 37। तो देखो सही उत्तर क्या हो गया, देखो उसमें सही उत्तर 37। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है संख्या 441 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2 का 10% होगा। कर सकते हो आप आराम से, कल बताया था मैंने, सिंपल है वेरी बिल्कुल। क्या लिखोगे यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या शांत। कैसी? अशांत। कैसी है? और 2 क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा संख्या बैठी है, देखो 7। यदि ये दोनों संख्या होती तो ये क्या हो जाती? शांत। लेकिन ये एक्स्ट्रा आते ही, मैंने कहा बार बार कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा जो भी संख्या आएगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अशांत। आगे देखो परिमेय संख्या 43 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 का 10%। कितने अंकों के पश्चात अंत हो जाएगा? अब इसमें तो क्या कह रहा है वो शांत है का शांत, इसमें कितने अंकों के बाद वो 10% खत्म हो जाएगा? ऐसा सवाल कल किया था अपन ने, प्रश्नावली 2.4 का दूसरा सवाल, याद करो, गुणा किया था 2 से। भूल गए तो कोई बात नहीं, वापस देखो प्रश्न संख्या 6 हल दिया हुआ है, दिया हुआ है 43 बट्टे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। देखो मैंने क्या कहा था, इनकी घातें बराबर होनी चाहिए। 2 और 5 की यदि घातें बराबर हो जाएगी तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा। क्या हो जाएगा? यहाँ 2 की घात कितनी है रे? 2। 5 की घात कितनी है? 3। तो मेरे को 2 की घात कितनी करनी है? 3 करनी है। कितनी करनी है? 3 करने के लिए मैं क्या करूँगा? गुणा 2। कुछ समझ में आया भाई? अरे ऐसे ही बताया था ना कल भाई, यहाँ 5 की घात कितनी है? 3। यहाँ 2 की घात कितनी है? 2। एक घात कम बढ़ रही है तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो अब 2 की घात कितनी होगी? 2 की घात 2 तो यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 की घात कितनी होगी? 3। और 5 की घात भी कितनी होगी? 3। अब देखो ये होगा हो जाएगा 43 इंटू 2 86 86 और 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। घातें समान होगी, घातें समान होगी। अब संख्याओं का मैं क्या कर दूंगा? गुणा। अब मेरे पास आएगा देखो 86 बट्टे 10 की पावर 3। याद करो कल ऐसा किया था एक सवाल। अब क्या हो जाएगा ये 86 बट्टे 0 0 0 3 0। अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा? 3 संख्या। कितनी छोड़ संख्या है? 3। देखो 1 2 तो अपने पास है, अब तीसरी संख्या है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? 0 किस साइड में लगाऊंगा? इस साइड में। ध्यान रखना, आगे इस साइड में 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास आ गया देखो 0.086। अपना प्रश्न क्या था कि परिमेय संख्या का 10% कितने अंकों के पश्चात अंत होगा? अब देखो कितने अंकों के पास, कितने अंकों के बाद अंत हो रहा है? 1 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? समझ में आ रहा है? नोट।
देखिए, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27, संख्या क्या है, √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अब अंडर की संख्या है वो कैसी होती है, अपरिमेय। कैसी होती है? और यदि अंडर की संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, कब? जब तक कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मेरे को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? समझ में आ गई बात? मतलब ऐसी संख्या जिससे 27 को मैं गुणा करूं तो वो संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। हल 7वां, प्रश्न संख्या 7, हल दिया हुआ √27। अब देखो, √27 के अभाज्य गुणनखंड आपको पता है क्या होंगे? 27 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। ठीक है, आपको बताया गया है, आपने 9th में एक प्रश्नावली थी, हीरोइन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंडूट में संख्या आती थी, 2 के जोड़े बनाते थे, याद है ना? देखो इसमें ये तो जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। अब एक और मेरे को क्या चाहिए? 3। एक और मेरे को क्या चाहिए? 3। यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? 3 से। यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये एक और जोड़ा बन गया। अब क्या है मेरे पास? इन जोड़े में से मैं एक संख्या ले लूंगा, 3 गुणा 3 है, मतलब 3 गुणा 3 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। इसका अंडर करूंगा तो इस स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? 3 गुणा क्या होगा? 3। कितने हो गए रे? कितने हो गए? 9। अब ये 9 कैसी संख्या है? ये अंडर के बाहर निकल गई। अब ये कैसी संख्या बन गई? प्राकृत। तो मैंने किससे गुणा किया रे? किससे गुणा किया? √3 से। क्योंकि मैंने जो संख्या 3 लिखी है वो किसके अंदर लिखी है? √3। मतलब अंडर के अंदर मैंने 3 लिखी है। किसके अंदर लिखी है? अंडर के अंदर। तो √3 वो न्यूनतम संख्या होगी जिसका 27 से गुणा करूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगी? तो इसके अलावा कभी भी किसी प्रकार का कोई सवाल आ जाए तो आपको अंडर के अंदर जोड़े बनाने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होगी, जैसे इसमें देखो ये जोड़ा बन गया, वापस ये जोड़ा बन गया, किस संख्या की आवश्यकता? जोड़ा बनाने के लिए मुझे किस संख्या की आवश्यकता पड़ी? 3 की। तो न्यूनतम संख्या क्या हो गई? 3। यहाँ यदि ऐसा आता 5 गुणा 3 गुणा 3 तो ये तो जोड़ा बन जाता, जोड़ा बन जाए। तो न्यूनतम संख्या क्या होती भाई? 5। क्या होती? 5। समझ रहे हो? तो इसमें सही उत्तर क्या हो गया? कर लेना। अब देखो प्रश्न संख्या 8, हल प्रश्न संख्या 8 में क्या है? देखो, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य बराबर है, तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं समान होगी। संख्याएं क्या होगी? दोनों संख्याएं समान होगी, तभी तो लसप और मसप बराबर होगा। लसप अधिकतम घात, मसप न्यूनतम घात। न्यूनतम और अधिकतम घातें बराबर कब होगी? जब वो संख्या, जबकि घात कैसी होगी? न्यूनतम। न्यूनतम के बराबर न्यूनतम। यदि लसप 2 संख्याओं के लसप और मसप बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या है? समान। समझ में आ गई बात? 9वां सवाल है, यदि ए तथा, इसको देखो प्रश्न संख्या 9, प्रश्न 9 हल दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई है, संख्याएं दी हुई है आपको। एक तो दिया हुआ है ए, संख्या में क्या दिया हुआ है? ए। और एक क्या दिया हुआ है? 18। ए तथा 18 ये ए संख्या है। ए क्या है? संख्या, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। 18 क्या है? संख्या है, इसका मान आपको नहीं ज्ञात करना है। ये नहीं 18 का मान ज्ञात करूँ, 18 का मान तो 18 है ही,
क्योंकि ये कैसी है, अगणित अंकगणित की संख्या, और ये कैसी संख्या है, बीजगणित की। और ज्ञात किसका करेंगे अपन, बीजगणित का मान, क्योंकि बीजगणित की संख्या कैसी होती है, चर। कैसी होती है, चर। एलसीएम आपको दिया हुआ 37, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 37। यदि ए तथा 18 का एलसीएम 37 है तथा ए तथा 18 का एलसीएम 2 है, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। मतलब लसप दिया हुआ है, मसप दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या का मान आपको याद करना है। याद करो, प्रथम संख्या बराबर लसप इंटू मसप बट्टा दूसरी संख्या, बताया था नहीं बताया था, या दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप बट्टा प्रथम संख्या। सूत्र लगा दो। देखो एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 2, एलसीएम आपको दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो a गुणा 18, ये प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यह आ गया, देखो a गुणा 18 बराबर एचसीएफ का मान है 2 और एलसीएम का मान कितना है 18। मेरे को a का मान ज्ञात करना है, एलसीएम का मान 37, मेरे को a का मान ज्ञात करना है। a के साथ में कौन बैठा है 18 इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग में। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 2 गुणा 37 बट्टा 18, 18 में 37 और भाग दो, कितनी बार गए 2। a बराबर क्या आ गए 4। तो समझ में आया, मतलब प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर लसपा इंटू मसपा। उसमें आपको 3 दिया होगा और a का मान ज्ञात करना। कभी कभी गुणनफल दिया होगा और लसप दिया होगा तो आप मसप ज्ञात करोगे। सूत्र क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप इंटू मसप, या लसप इंटू मसप बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। यदि गुणनफल दिया हो तो उसमें भाग दे दोगे, और 2 संख्याएं दी हुई है, एक संख्या का मान ज्ञात करना है तो लसप और मसप को गुणा करके दूसरी संख्या का आप भाग दे दोगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या आ जाएगी। नोट करो।
देखिए 10वां सवाल, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से। n का मान कहाँ से अपन कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 की घात n और 5 की घात n के इकाई का अंक क्या होगा यदि n की जगह मैं 1 रखूं, मतलब 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1 रखूं तो इकाई का अंक क्या होगा। तो n बराबर मैं पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, ऐसे करते कर सो ऑन, ठीक है। उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। प्रश्न संख्या 10 हल दिया हुआ 6 की घात n माइनस 5 की घात n, जहाँ n बराबर n बराबर n क्या है नेचुरल नंबर, n क्या है अंग्रेजी में, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नेचुरल। n बराबर है 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है भाई। तो पहले मैं n बराबर 1 रखूंगा, 1 रखने पर तो यह आएगा 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1 बराबर 6 की घात 1 कितने हो गए 6 माइनस 5 की घात 1 कितने हो गए 5 बराबर क्या आ गया 1। इकाई का अंक क्या है रे 1, मतलब संख्या आई वो क्या आई 1, और 1 इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक है और 1 है। अब n बराबर मैं रखूं 2 रखने पर तो यह आएगा देखो 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 6 की घात कितने हो गए 37 माइनस 5 की घात 2 25, 37 में से 25 गए 11। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है रे 1। फिर n बराबर मैं रखूंगा 3 रखने पर तो 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, 6 की घात 3 कितने हुए 6 संग 37 और 37 संगे 216 माइनस 25 और 25 पानी 125 घटाओ क्या आया देखो 6 में से 5 के 1 और 11 में से 2 के 9 91। इनमें देखो पहले में इकाई अंक क्या है 1, दूसरे में इकाई अंक क्या है 1, तीसरे में इकाई अंक का क्या है, ऐसे करोगे डैश डैश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए छह की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है भाई, नोट कर लो। जल्दी कर दिए। अब देखो 11वां साल, यदि P तथा Q P बटे Q क्या है P बटे Q, कैसी संख्या P बटे Q परिमेय, Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि वो संख्या शांत है। परिमेय संख्या यदि शांत है तो Q के लिए क्या प्रतिबंध है, बार बार बताया जा रहा है Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। इस प्रकार के छोटे सवाल भी पूछ सकते हैं 1 लाइन में और 1 मिनट लगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप लिख दोगे ये, तो क्या लिखोगे हल, यहाँ P बटा Q यदि शांत है, P बटा Q यदि शांत है तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। प्रश्न संख्या 11 हल, यदि P बटा Q एक शांत परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड
2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होंगे। यही प्रतिबंध है क्यों के लिए, यही है बस, हो गए। प्रश्न संख्या 12 हल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है रे? 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपॉन 2 अंडर रूट 5। यह संख्या परे में है या अपरे में? दिखने में तो यह संख्या कैसी दिखाई दे रही है आपको? अपरे में। मैंने क्या कहा था, यदि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है, यदि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो चाहे जोड़ में है, चाहे गुणे में है, चाहे माइनस में है, चाहे भाग में है, वो हमेशा क्या होगी? अपरे में। लेकिन इसको पहले मैं सरल करूंगा, पहले मैं इसको क्या करूंगा? सरल। कैसे लिखूंगा? देखो 2 अंडर रूट 45 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 45 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मेरे पास आएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5। कुछ समझ में आया भाई? अरे 5 3 15, 15 तिया 45 प्लस 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड का मेरे पास आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 हो गए 20 हो गए। 2 दूनी 4 4 5 20। क्या इसमें? हाँ 3 सही है। 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 5 45 प्लस 3 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो ये जोड़ा बन गया, याद करो अभी मैंने बताया था जस्ट। और इसमें भी 2 का जोड़ा बन गया। ये जोड़े वाली संख्या क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो मेरे पास आया 2 गुणा 3 अंडर रूट 5 प्लस 3 गुणा 2 अंडर रूट 5 बट्टे 2 अंडर रूट 5। यदि इस प्रकार की संख्या दी हुई हो तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, सीधे नहीं कह सकते कि अपरे में है। पहले उसका क्या करोगे आप? सरलीकरण। क्या करोगे? सरलीकरण। अब देखो 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 बट्टे 2 अंडर रूट 5। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, या इसको मैं सीधे लिख दूं 6 और 6 कितने हो गए? 12 अंडर रूट 5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अरे आपको बार बार बताया 3x प्लस 3x बराबर क्या होते हैं? 6x होते हैं कि नहीं होते? और अंडर रूट की संख्या की जोड़ बाकी एज ए बीजगणित की संख्या की तरह होती है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 अंडर रूट 5 बट्टे 2 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 हट गया और 2 का भाग दिया 12 में, कितने आ गए रे? 6। अब बताओ ये संख्या परे में है कि अपरे में? परे में हो गई। अब ये पहले कैसी दिखती थी? अपरे में। तो सीधे आप यूं नहीं, कभी परीक्षा में सवाल आए और अंडर रूट की संख्या देख दी, आप लिख दो सर ये तो अपरे में है, नीचे लिख दिया अपरे में है, और जब बाहर आके सरलीकरण किया हो गया गलत। नोट करो।